बॉलीवुड प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह की नई फिल्म का टीजर आ चुका है और इस टीजर ने सबको हिलाकर रख दिया है कि हमारे देश में इतना कुछ चल रहा है और ये मुद्दा कभी उठा ही नहीं। कश्मीर फाइल्स ने लोगों की आंखें खोली थी और अब द केरला स्टोरी आ रही है लोगों को अंदर तक हिलाकर रख देने के लिए। जी हाँ, केरला को लेकर एक रिपोर्ट आई थी कि पिछले 10 सालों में केरला से 32,000 लड़कियां गायब हो गई है। कहा जा रहा है कि ये लड़कियां या तो हिंदू है या क्रिश्चियन है। इन्हें जबरन इस्लाम में कन्वर्ट करवाया जाता है और उसके बाद वॉर जोन वाले इस्लामिक स्टेट में बेच दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है। ये वहां पर या तो उनकी स्लेव बनती है, उनके लिए सेक्स टॉयज बनती है, या फिर टेररिस्ट बनती है, या फिर जेल में टॉर्चर करके इन्हें मार दिया जाता है। केरला में लंबे समय से ये काम चलता आ रहा है, लेकिन इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। कहा जा रहा है कि केरला में कई सारे ऐसे ग्रुप्स पनप चुके हैं जो केरला को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर लड़कियों को फोर्सफुल कन्वर्जन करवाया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात, ये सारी लड़कियां तो बड़ी है, पढ़ी लिखी है, सोच समझकर ही कुछ डिसीजन लेती है। ऐसे में इन लड़कियों से जबरन कोई इस्लाम कैसे कबूल करवा सकता है? तो हर लड़की की अपनी अलग कहानी है। 2017 में ऐसी ही एक लड़की की कहानी आई थी। ये लड़की थी तो गुजराती, लेकिन केरला में सेटल थी। इस लड़की को मोहम्मद रियाज नाम के आदमी से प्यार हो जाता है। मोहम्मद रियाज उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखता है। लड़की उस पर विश्वास करने लगती है और कई बार ऐसा भी हुआ जब लड़की ने मोहम्मद रियाज के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। इसी बीच अलग रिलीजन के कारण दोनों की शादी में अड़चन आती है, जिसके बाद मोहम्मद रियाज लड़की की कुछ अश्लील तस्वीरें पहले ही खींच चुका था, जिनके दम पर वो उसे धमकाता है और कहता है कि तुझे मुझसे शादी करनी ही होगी। लड़की मोहम्मद रियाज के साथ शादी करती है और शादी के तुरंत बाद मोहम्मद रियाज उसे कन्वर्ट करने के लिए कहता है। इसके बाद मोहम्मद रियाज लड़की को कहता है कि हम अलग शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। वो उसे घुमाने के बहाने सऊदी अरब के जेदा में लेकर जाता है और वहां जाकर आईएसआईएस के टेररिस्ट को बेच देता है। जैसे तैसे ये लड़की वहां से भागकर वापस आती है, अपनी कहानी पूरी बताती है। एक संगठन वहां पर है पर्टिकुलर, जिसका नाम लेकर लड़की कहती है कि ये लोग थे जो मुझे जबरन टेररिस्ट को बेच रहे थे। ये तो एक लड़की की कहानी है, ऐसी कई लड़कियों की कहानी है जिसे प्यार में बहला फुसला कर पहले उसका शोषण किया गया, फिर उसे टॉर्चर किया गया, फिर उसे धमकी दी गई, ब्लैकमेल किया गया और उसे जबरन कन्वर्ट करवाया गया। ऐसी ही कहानी एक और लड़की की थी जो बनना चाहती थी नर्स। नर्स बनने के बाद काम दिलवाने के नाम पर एक शख्स से इसकी भी मुलाकात हुई। इसे भी बाहर भेजा जाता है, लेकिन आगे चलकर उसे पता चलता है कि उसे आईएसआईएस के टेररिस्ट को सौंप दिया गया है। इन लड़कियों को कभी अफगानिस्तान, कभी सीरिया भेजा गया और इनके साथ काफ़ी अत्याचार हुआ। इन लड़कियों की स्थिति ये हो गई कि वहाँ से भाग छूट कर भी अगर वो इंडिया आना चाहे तो इंडियन एजेंसीज उन्हें इतनी आसानी से वापस इंडिया नहीं आने देती है। शक रहता है, सिक्योरिटी का डर रहता है कि क्या पता कोई बहरूपिया हो जो अपने आप को इस तरह से बता रहा हो, क्या पता इस लड़की की कहानी झूठी हो। कुछ इस तरह की हालत 32,000 लड़कियों की हुई है और उसी पर बेस्ड है ये कहानी द केरला स्टोरी, जो जल्द ही खुलकर सामने आएगी। फिल्म की रिलीज डेट अभी नहीं बताई गई है। हालांकि फिल्म का कुछ ही सेकंड्स का जो टीजर आया है उसमें अदा शर्मा जो है वो एक्ट्रेस के रूप में नजर आई है और वो अपनी कहानी बताती है और कहती है कि मेरे जैसी 32,000 लड़कियां फंसी हुई है।